अष्टमी माँ महागौरी की उपासना। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी अशांत, सौम्य और उज्ज्वल स्वरूप की देवी है। उनका वर्ण श्वेत है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे वृषभ पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। उनका ये रूप अज्ञान, पाप और अशुद्धता को नष्ट करने वाला है। माँ महागौरी की उपासना से साधक को जीवन में पवित्रता, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वे देवी महागौर्य नमः। माँ महागौरी की उपासना से प्राप्त होने वाले लाभ। पवित्रता और शुद्धता। माँ महागौरी की उपासना से साधक के जीवन में शुद्धता और पवित्रता का संचार होता है। वे जीवन को पाप और अज्ञान से मुक्त करती हैं और शांति प्रदान करती हैं। समृद्धि और सुख। उनकी पूजा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ महागौरी अपने भक्तों को आर्थिक और मानसिक समृद्धि प्रदान करती है। सभी प्रकार के कष्टों का नाश। माँ महागौरी की कृपा से साधक के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट, दुख और परेशानियों का अंत होता है। वे अपने भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं और जीवन में शांति लाती हैं। सौभाग्य की प्राप्ति। माँ महागौरी की पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का वास होता है। वे विशेष रूप से महिलाओं के लिए सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आध्यात्मिक उन्नति। माँ महागौरी की उपासना से साधक को आध्यात्मिक शांति और उन्नति प्राप्त होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से साधक अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है। माँ महागौरी की पूजा के लिए सफेद वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। माँ को नारियल, श्वेत पुष्प और श्वेत मिठाइयों का भोग अर्पित करें। माँ के चित्र या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर उनका ध्यान करें। महामंत्र का जाप करें। देवी महागौर्य नमः पाए। अंत में माँ की आरती उतारें और उनसे सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। माँ महागौरी की पूजा से साधक के जीवन में पवित्रता, शांति और समृद्धि आती है। उनके आशीर्वाद से साधक को सुखमय जीवन का अनुभव होता है और वे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती है। उनकी कृपा से साधक का जीवन उज्जवल और सफल बनता है। नवरात्रि मनाने के वैज्ञानिक कारण और लाभ। नवरात्रि, जो कि शक्ति की उपासना का पर्व है, केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़े कारण भी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने नवरात्रि के समय उपवास और विशेष आहार नियमों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक बार वसंत ऋतु में और दूसरी बार शरद ऋतु में। इन दोनों ही समय पर ऋतु परिवर्तन होता है और इसका सीधा असर हमारे शरीर और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नवरात्रि मनाने के वैज्ञानिक कारण। ऋतु परिवर्तन का समय। नवरात्रि का समय ऐसा होता है जब मौसम बदल रहा होता है। इस दौरान हमारा शरीर रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उपवास और सात्विक आहार शरीर को इस परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करते हैं। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र को आराम। लगातार भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र तनाव में रहता है। उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और यह खुद को पुनर्जीवित करता है। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और थकान दूर होती है। शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण। उपवास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धिकरण भी है। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध और हल्के अनाज से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। ध्यान और प्रार्थना से मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति अधिक संतुलित महसूस करता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।